मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। फिर इस शरीर को क्यों कह रहा हूँ कि ये शरीर मैं हूँ? और अगर मैं शरीर नहीं तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ? इसके बारे में बाद में बात की जाए। पहले ये जाना जाए कि मैं शरीर हूँ भी या नहीं। इस शरीर को मैं क्यों कह रहा हूँ कि शरीर में हूँ? क्योंकि इस शरीर के जरिए अनुभव हो रहे हैं। आँखों के जरिए दिखाई दे रहा, कानों के जरिए सुनाई दे रहा, जीभ के जरिए स्वाद का अनुभव हो रहा, त्वचा के जरिए छुए जाने का अनुभव हो रहा, नाक के जरिए गंध का अनुभव हो रहा। तो इस शरीर के जरिए अनुभव हो रहे हैं, तो शरीर के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये शरीर मैं हूँ। मैं शरीर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि अगर शरीर से अनुभव हो रहे हैं, ये जितने भी ये अनुभव हो रहे हैं शरीर के जरिए, तो कह रहा हूँ कि शरीर में हूँ अनुभव के आधार पर। तो इस तरह से अनुभव तो ये भोजन है उससे भी हो रहे हैं। अच्छा भोजन किया, जैसा भोजन किया उससे अनुभव हुए, तो भोजन में हूँ। फिर अनुभव तो मूवी थिएटर में गए, वहाँ मूवी देखी, उससे भी अनुभव हुए, तो मूवी में हूँ। अनुभव तो कैमरे के जरिए भी हुई, कैमरे के जरिए कुछ दिख रहा तो उससे भी अनुभव हो रहे। और आँखों के जरिए जो कुछ भी दिख रहा है, जितने भी आकार, ये पेड़, ये कुत्ता, ये सड़क, जितने भी आकार दिख रही, इन सब से क्या हो रहा है? अनुभव हो रहे हैं। तो ये सब भी मैं ही हूँ। अनुभव के आधार पर ही तो कह रहा हूँ कि शरीर में हूँ। इस तरह से तो ये पेड़ जो दिख रहे ये भी मैं हूँ। अन्य मनुष्य दिख रहे, उनसे उन्हें देखा तो वो भी अनुभव हुए, तो वो भी मैं ही हूँ। तो जो कुछ होती है जिससे भी अनुभव हो रहा है, जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं हर तरह की, उनसे अनुभव हो रहे हैं, तो वो आवाज़ें मैं हूँ। तो जिनसे भी अनुभव हो रहे हैं, और आवाज़ों का स्रोत क्या है? जैसे कोई आवाज़ किसी स्पीकर से आ रही, कोई आवाज़ किसी पक्षी से आ रही, तो वो पक्षी में हूँ, स्पीकर में हूँ। हाँ, तो फिर अनुभव, अगर अनुभव होने के कारण मैं कहता हूँ शरीर में हूँ, तो वो सब भी तो सब कुछ में ही हूँ, जिनसे भी अनुभव हो रहा है। तो सब कुछ में ही हूँ, मेरे अलावा क्या बच गया? बादलों को देखा उससे भी अनुभव हो रहा है, वो मैं हूँ। आकाश को देखा इससे अनुभव हो रहा, तो आकाश में हूँ। मिट्टी को देखा इससे अनुभव हो रहा, तो ये मिट्टी में हूँ। तो मैं जो शरीर तक सीमित हूँ, सभी जगह हूँ, सब कुछ में ही हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये शरीर में हूँ? इससे ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं। ज़्यादा अनुभव से क्या है? आप कहे ज़्यादा अनुभव हो रहे हैं क्योंकि सुनाई दे रहा है और दिखाई भी इसी से दे रहा है। हाँ, तो दिख तो मूवी थिएटर में मूवी दिख भी रही और उससे आवाज़ें भी आ रही, सुनाई दे रहा है, तो फिर वो भी मैं ही हूँ। शरीर में नहीं हूँ। दूसरा तर्क लिया जाए, शरीर में क्यों नहीं हूँ? क्यों शरीर को मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इससे अनुभव हो रहे हैं। हादसा हुआ, शरीर का एक हिस्सा अलग हो गया। हादसे में होता है ऐसा कि अधिक नुकसान हुआ तो शरीर से हाथ अलग हो गया। तो जैसे वो हाथ अलग हुआ, तो वो हाथ अलग होने से शरीर के दो टुकड़े हो गए, यानी एक हाथ हो गया अलग और एक शरीर बच गया बाकी का। तो इस तरह से मेरे दो टुकड़े हो गए, मैं जो हूँ। लेकिन मुझे डॉक्टर बताता है कि शरीर के साथ ऐसा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, बेहोश हो गया, ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद डॉक्टर बताया, घर वालों ने बताया। तो जब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं कौन हूँ? शरीर हूँ जिसके बारे में बताया गया कि इससे ऐसा हो गया है। वो शरीर का दो टुकड़े होने पर दूसरे हिस्से से जो अलग हुआ है, उससे तो अनुभव ही नहीं हो रही। ये कैसी बात हुई?
मेरे 2 हिस्से हुए, दूसरे हिस्से से भी तो अनुभव होना चाहिए, लेकिन उससे नहीं हो रहा। इस तरह से तो अगर शरीर को अधिक नुकसान होगा तो शरीर से ही अनुभव नहीं समाप्त हो सकते हैं, यानी कि मृत्यु। फिर क्या, तो डर है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी। शरीर जिसका जन्म हुआ इसकी मृत्यु तो निश्चित है। कौन है जो हमेशा है? शरीर बन रहे मिट रहे। ये मानव शरीर ये एक आकार है, आकार जितने भी आकार, ये पेड़ जो कि एक आकार, ये भी बना है, ये भी मिटा। क्या है जो हमेशा है? कुछ भी तो नहीं। तो शरीर को कह रहा हूँ कि शरीर में हूँ, क्योंकि इसके टुकड़े हुए तो मेरे टुकड़े हुए क्या, वहाँ भी तो मैं जानूँ। फिर इस हिस्से से जान रहा हूँ तो दूसरे हिस्से से भी तो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी टुकड़े हुए, लेकिन नहीं इसी हिस्से से जान रहा हूँ। वो शरीर से अलग है, वो बिना काम करेगा, उससे नहीं जान रहा। तो इसी तरह से अगर शरीर से ही जानना बंद कर दिया तो फिर शरीर से नहीं जान रहा हूँ, मैं तो हूँ फिर भी। क्योंकि जैसे ही शरीर का एक हिस्सा अलग हुआ तो उसके या हिस्सा के अलग होने से मैं नष्ट नहीं हो गया, मेरे टुकड़े मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा है। बस शरीर के सत्र पर, शरीर के लेवल पर, शरीर के सत्र पर क्या हुआ है, दर्द हुआ बस, और उसका उपचार किया गया, ठीक हो गया। तो स्पष्ट है मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ आखिर? अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो कौन हूँ, इस पर फिर कभी चर्चा की जाए। लेकिन अभी तो ये स्पष्ट है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इससे जान रहा हूँ। अगर इससे अनुभव कर रहा हूँ, अगर शरीर ये मैं हूँ, क्योंकि इससे अनुभव हो रहे हैं, जैसे इससे दिखाई दे रहा, कानों के जरिए सुनाई दे रहा, तो इस तरह से तो जिससे भी अनुभव हो रहा सब मैं ही हूँ। जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं हूँ, जो आवाज़ आ रही है उनसे अनुभव हो रहे वो मैं हूँ, जिस भोजन कर रहा हूँ वो भोजन में मुझे गंध का, जैसे गंध आई, कोई अच्छी गंध कोई बुरी गंध, उनसे भी अनुभव हो रही, तो गंध में जैसे ही कुछ छू रहा है, जैसे ठंडा बर्फ़ में को छुआ तो उससे अनुभव हुआ, तो त्वचा के जरिए तो वो बर्फ़ में हूँ, क्योंकि उससे अनुभव हो रहा। तो इस तरह से जिससे भी अनुभव हो रहे वो सब मैं हूँ। ये शरीर अकेला क्यों हूँ मैं? क्यों अनुभव हट गए, ये शरीर नहीं हटा, क्यों? ये शरीर भी तो हट रहा है, बस ये कुछ ज़्यादा समय के लिए। यानी कि शरीर जो है जन्म हुआ तब से लेकर मृत्यु तक, तब तक ही इससे अनुभव हो रहे, तभी तक ये शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर नष्ट, और क्या। मैं असल में कौन हूँ फिर? मैं शरीर नहीं हूँ तो इस पर फिर कभी चर्चा। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ।